सभी का स्वागत है एसटीवी न्यूज में। 22 जनवरी के दिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को देखते हुए भगवान राम के दर्शन करने भक्तगण बड़ी संख्या में 22 जनवरी को मुरबाड के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचे। मुंबई से 70 किलोमीटर दूर मुरबाड का श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर दैविक शक्तियों के लिए भी जाना जाता है। मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। सैकड़ों भक्तगण भंडारे प्रसाद का लाभ भी उठाते हैं। बता दें कि मंदिर में भगवान राम के अलावा शंकर भगवान, हनुमान सहित कई भगवान विराजमान हैं। साथ ही श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के गौशाले में जिसमें लगभग 60 से 70 गायों को देखरेख भी की जाती है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो दैविक शक्तियों वाले श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। महाराष्ट्र के मुरबाड में लगभग 22 एकड़ में बने श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के ट्रस्टी राजेंद्र प्रसाद पांडे बताते हैं कि मंदिर में कई चमत्कार भी हुए हैं, तो यहाँ जाना ना भूलें और देखते रहें एसटीवी न्यूज। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद। कहेंगे क्या चमत्कार ऐसे थे जो लोगों को उत्साहित करते हैं मंदिर में आने के लिए? मंदिर में एक तो महाराज जी का जीवन बहुत सरल जीवन था। उतने सरल जीवन में उन्होंने जिसको आशीर्वाद दिया वो सब फलीभूत हुए। और जो घटना घटी थी गुरु जी के आने के बाद, ये ऊपर कलश पे जब मूर्ति आई है तो ऊपर कलश पे बंदर दिखा, बूढ़ा बंदर एकदम, और हाथ जोड़ के जब बुलाया गया तो वो नीचे आए। नीचे आके उन्होंने प्रसाद लिया और आश्चर्य की बात है जो प्रसाद भोग में नहीं लगा था वो प्रसाद उन्होंने साइड कर दिया। महाराज जी की आंखों से आंसू बह रहे थे कि राम जी का भोग लगा हुआ प्रसाद खाएंगे, ये दूसरा नहीं खाएंगे। और यही सब चमत्कार है जो लोगों को आकर्षित करता है। और यहाँ का वातावरण शांत है। लोग जो उनके जाने के बाद भी सबका बराबर सम्मान होता है, सबको गाइडेंस होता है। सब मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, यहाँ पुजारी नियमित पूजा करते हैं और भगवान की शक्ति यहाँ बरकरार है। जो दिल से आएगा उसको मिलेगा, जिसकी जैसी श्रद्धा उसको उसी प्रकार से भगवान देता है। मेन चीज़ है श्रद्धा। श्रद्धा जब आपको किसी चीज़ में होगी तो आपको उसका फलीभूत होगा। ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, भंडारा करते हैं। भांडुप में भी देखा जा सकता है कि बड़े भक्तगण आते हैं, हजारों की तादाद में भंडारे का लाभ लेते हैं। यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो क्या इतनी बड़ी जो यहाँ पे ज़मीन है आपके पास, तो सेवा के लिए क्या लोगों के लिए आप सोच रहे हैं? ज़मीन का तो अभी यहाँ जो कुछ अपना गाय के लिए, चरागाह के लिए है उसमें लगाते हैं, और घास का लगाते हैं, उसको काटते हैं, गायें करती हैं। भविष्य में प्लानिंग है कि कुछ खेती का यहाँ व्यवस्था करेंगे, जो गायों का यहीं सब उनको भोजन मिल जाया करे। और ज़मीन से कोई उत्पन्न ऐसा निकालने, बाग बगीचा पर्यावरण के हिसाब से यहाँ मैंने पीपल के पेड़ बहुत लगवाए, नीम के पेड़ लगवाए, बरगद के पेड़ लगवाए। तो पर्यावरण शुद्धिकरण के हिसाब से ज़्यादा आप देख रहे होंगे चारों तरफ पेड़ पौधे ही है। हम भी पेड़ पौधे ही बढ़ा, जो खाली जगह है पेड़ पौधे ही बढ़ा रहे हैं। अपना है कि पर्यावरण शुद्ध हो, हवा अच्छी लोगों को मिले, ये सबसे बड़ी बात आज की तारीख में। कौन सा ऐसा सपना है जो पूरा हो गया और कौन सा ऐसा सपना है जो आप देख रहे हैं? मैंने ऐसा कोई सपना सोचा नहीं कि हमको ये चीज़ मिल जाए, जो ऑटोमेटिक घटता जाता है। अपना जब पढ़ रहे थे हमारा सपना होता था कि हमको अच्छे मार्क मिले, क्लास में अव्वल आते थे। इंटर में भी डिस्टिंक्शन हमारा रहा। उत्तर प्रदेश में हिंदी में डिस्टिंक्शन नहीं मिलता, मुझको हाई स्कूल में भी डिस्टिंक्शन मिला था, इंटरमीडिएट में भी मिला था। हाई स्कूल में 5 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन था, इंटरमीडिएट में 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन था। और इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट क्लास पास हुआ। इंजीनियरिंग करने के बाद था कि कोई जॉब करेंगे, तो हम पहले तो टीचिंग का जॉब सडनली मिल गया। और टीचिंग के जॉब को छोड़ के क्योंकि मैं प्रोजेक्ट में जाना चाहता था तो इंडो गल्फ के प्रोजेक्ट में गया, कंसेप्ट टू कमीशनिंग काम किया। प्रोजेक्ट पीरियड में हमको बहुत आनंद आया, वहाँ सब चीज़ सीखने को मिला। बल्कि हम जब छोड़ रहे थे लोग बोले कि आप तो इसका शून्य से लेकर शिखर तक का सीखे हैं, आपको नहीं छोड़ना चाहिए, भविष्य में आपके हाथों का ही प्रोजेक्ट बनेगा। लेकिन प्रकृति की नीयत होती है कि बम्बई ट्रांसफ़र होता है, विदेश का ऑफर आता है, उसी में अनसेटल होते हैं कि विदेश भाई हमने ऑफर छोड़ दिया, अब हमको कुछ करके व्यापार करके पैसा कमाना है। मैंने बिल्डिंग व्यवसाय किया।
बिल्डिंग व्यवसाय में भी अच्छी हमारी कंपनी चली, 9 बिल्डिंग 10 बिल्डिंग बनाया, अभी भी बिल्डिंग हमारी बन रही है। उसमें से जो हमारा मिलता है हमारे हक का, उसमें से एक पोर्शन में अध्यात्म और धर्म की सेवा में लगाता हूँ और मैं संतुष्ट रहता हूँ। ज़्यादा कोई ऐसा तमन्ना नहीं है कि हमको ये मिल जाए। जितना भगवान ने दिया है हम उसी में संतुष्ट हैं, ज़्यादा पाने की तमन्ना नहीं। जो मिलना है भगवान हमको देगा। तो हमारा संकल्प यही है कि जो मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, तो हम सोच के क्यों परेशान हो। लोग मंदिर अध्यात्म से जुड़ के उसका फ़ायदा उठाएं। और यही वजह है कि मंदिरों की सेवा के साथ साथ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी भी सेवा करते हैं आप, उन्हें ज़रूरतमंदों के काम आते हैं। हाँ, ज़रूरतमंद लोगों को जैसे मंदिर में कपड़े बांटना, ये सब हमारा अयोध्या में होता है। वहाँ सेवा लोगों को देते हैं। किसी को दवा वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो पर्सनल लेवल से देते हैं। हमारी ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से भी देते हैं। हमारे पिताजी के नाम पे भी एक ट्रस्ट बना रखा है, पंडित श्यामराज पांडे प्रतिष्ठान। उसके माध्यम से अपने गांव में किसी को सेवा की ज़रूरत होती है तो मैं देता हूँ। यहाँ का भी ट्रस्ट बना के रखा हूँ, इस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ सेवा होती है। गौशाला का भी फाउंडेशन बना कर रखा हूँ, उसके माध्यम से पुरुषोत्तम दास महाराज जी फाउंडेशन, उसके माध्यम से उनके गौशाला की देख रेख होती है। उसी के माध्यम से फंड यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। बाहर कहीं हम फंड किसी से मांगने नहीं जाते, यथाशक्ति जो होता है अपने पास से करने की कोशिश करता हूँ। कोई अगर देता साथ में जुड़ता है तो उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। प्राइवेट ट्रस्ट के माध्यम से आप ये सारी भूमिकाएं अदा करते हैं सेवा करने की। अगर देखा जाए तो सरकार के माध्यम से भी कई योजनाएं होती हैं जो ज़रूरतमंदों के लिए होती हैं। सरकार से क्या चाहते हैं ताकि आपकी जो संस्थाएं हैं या ट्रस्ट है वो एक ताकतवर ट्रस्ट बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप ज़रूरतमंदों की सेवा कर पाएँ? तो सरकार से क्या? सरकार को चाहिए, मंदिरों को क्या, मंदिरों को सरकार देती नहीं। मंदिरों में जो चढ़ावा होता है वहाँ से लेने की कोशिश में रहती है। सरकार को चाहिए कि मंदिरों को भी कुछ फंड वो अलॉट करे मंदिर की सेवा के लिए। पुजारी जैसे हुआ, भगवान का भोग लगाने के सबका मंदिर के हिसाब से सरकार को चाहिए सेवा देना चाहिए। जैसे कि स्कूलों में टीचरों को दी जाती है। हाँ, टीचर स्कूल को देते हैं। वहाँ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी चलती है। स्कूल का है तो चैरिटेबल, लेकिन वहाँ मैं नहीं बोलना चाहता, स्कूलों का सब देते हैं, फंड देते हैं, बिल्डिंग बना, ऐसा कुछ मंदिरों को भी देना चाहिए। अभी अयोध्या में मैंने देखा यूपी गवर्नमेंट ने पुराने मंदिरों के रेनोवेशन के लिए 1-1 करोड़ रुपए दिया। 40 लगभग 37 मंदिर को उन्होंने रेनोवेशन के लिए दिया। इस तरह से यहाँ भी सरकार को चाहिए, जो पुराने मंदिर हैं जहाँ लोग जुड़े हैं वहाँ सरकार को फंड देगी तो मंदिर का विकास होगा। नहीं तो लोगों के सहयोग से जो होता है मंदिर का विकास होता है, या जो कोई देख रहा होता है वो जितना कर पाता है उससे करते हैं। ना हिंदू धर्म भी पहले नहीं है, कहीं किताबों में नहीं लिखा मिलेगा, सनातन ही है। तो हिंदू धर्म बना, इस्लाम धर्म बना, क्रिश्चियन धर्म बना, सब धर्म बने। हिंदू धर्म सनातन है लोग बोलते हैं, लेकिन है तो सनातन सभी। सनातन एक तो उस अल्लाह चाहे बोलो, चाहे ईश्वर बोलो, चाहे ईसा मसीह बोलो, सब गाड बोलो, एक ही है, ईश्वर एक है। हम उसमें विश्वास करते हैं। हम जो समाज में जो दो समाज में लड़ाई, इसमें हम विश्वास नहीं रखते। इसलिए कोई भी विवाद को तुल नहीं देना चाहिए। मिल बैठ के समझा के सब चीज़ ख़त्म होता है। जो चीज़ कहीं एक पक्ष को छोड़ना चाहिए, कहीं दूसरे पक्ष को छोड़ना चाहिए। जहाँ ज़रूरी है वहाँ दूसरा पक्ष सब मिल बैठ के। अभी आपने देखा अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद 350 मुसलमान लोगों ने आके वहाँ दर्शन किया, आरती किया। ऐसे मस्जिद भी वहाँ जो बन रहा, तो हिंदुओं को भी जाना चाहिए वहाँ। मिलजुल से समाज आगे बढ़ेगा। या जो पहले हमारी नीति थी, सेकुलर नीति, सब धर्म बराबर हैं, कोई धर्म किसी से छोटा नहीं है, और सब धर्म को लेके चलो। हिंदुस्तान एक उसके विकास की सोचो, न कि किसी एक सेगमेंट के विकास की सोचो। और जैसे कि मुंबई से शबनम नाम की लड़की राम मंदिर के लिए चलकर गई थी, तो वो भाई अपनी अपनी आस्था तो आदमी का ही व्यक्तिगत है ना। हमको जिसमें भरोसा रहेगा उसको करेंगे। हमको भगवान पे भरोसा है, हम हिंदू धर्म का करेंगे। हमको अल्लाह पे भरोसा है, हम इस्लाम मानेंगे। क्रिश्चियन माने, अगर गॉड पे भरोसा है, क्रिश्चियन मानेंगे। है तो वही शक्ति तो एक ही है। उस एक ही शक्ति से सारा संसार चल रहा है। उनको किसी भी रूप में देखो,
हिंदू धर्म में भी राम आए, कृष्ण आए, अवतार हुए अलग अलग, वैसे ही इस्लाम में पैगंबर आए, दूत आए, ईश्वर के दूत आए, उन्होंने गाइडेंस दिया। तो जो महापुरुषों ने गाइडेंस दिया है, कहीं किसी धर्म में मार काट नहीं लिखा है, मार काट नहीं होना चाहिए। धर्म को लेके या किसी व्यक्तिगत पॉइंट को लेके मार काट समाज में, उसको हम नहीं पसंद करते। हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहें और किसी तरह का विवाद नहीं हो। धर्म, समाज, मानवता, कोई भी धर्म मारकाट या हत्या, विनाश से सबकी नहीं शिक्षा देता। धर्म जो है आपको आगे बढ़ाने की, अहिंसा पालन की, ये सब की शिक्षा देता है। इसलिए धर्म के नाम पे कहीं लड़ना नहीं चाहिए। उसका फ़ायदा जो कुछ लोग हैं गलत तरीके से उठाते हैं, वो गलत है। ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी गलत हैं, हमको नहीं ये अच्छा लगता है कि नफ़रत जिसमें फैले ऐसा काम नहीं करना। प्रेम मोहब्बत जो है ऐसा काम करना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये बिल्कुल सही कहा। सर कोई भी जो आज की तारीख में फैलाते हैं वो भी नहीं बोल पाते कि हमें फैला रहे हैं, हम दंगा फसाद करा रहे हैं, इसके लिए बोल नहीं पाते। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलते चलते सर, जैसे कि संकट मोचन अगर मंदिर की बात की जाए तो भांडुप या मुरबाड़ की बात की जाए, बड़ी संख्या में भक्तगण भी आते हैं, श्रद्धा भाव अपनी और मन्नतें भी उनकी होती हैं इस मंदिर से भगवान के प्रति। तो उन भक्तगणों के लिए क्या अपील करेंगे और क्या शुभकामनाएं देंगे? हम भक्तगणों से अपील करते हैं कि रेगुलर मंदिर में यथा समय निकाल कर मंदिर में दर्शन करें, समाज में प्रेम भाव की भावना फैलाएं, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत से रहें। प्रेम मोहब्बत इसलिए, प्रेम हिंदी शब्द हो गया, मोहब्बत उर्दू शब्द हो गया। प्रेम मोहब्बत होना ज़रूरी है समाज में। वो जब रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। जब समाज में शांति रहेगी तब औद्योगिक विकास होगा, लोगों का व्यक्तिगत विकास होगा और देश आगे बढ़ेगा। आपको इस बारे में बताऊं, संकट मोचन हनुमान मंदिर विट्ठलवाड़ी में एक ऑस्ट्रेलिया से आती थी मुस्लिम बाई, मुसलमान थी, और उनका पति वहाँ के उस हनुमान मंदिर में पूजा करते थे। बाबा जी ने उनका कोई पूजा कराया था, उस पूजा के बाद उनका वंश हुआ था। तो रेगुलर ऑस्ट्रेलिया से साल में एक बार आती थी, महाराज जी को अच्छा खासा दान देती थी और पूजा करा के जाती थी। तो आस्था है, जिसको जहाँ मिलेगा फल वो जाएगा। ये तो व्यक्तिगत आस्था का फल है। मजहब के नाम पे लड़ना ठीक नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। प्रेम से रहना ही समाज आगे बढ़ेगा, प्रेम से रहने से देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मजहब के नाम पे लड़ना बेहतर नहीं। राजेंद्र प्रसाद पांडे जी हमारे साथ चर्चा में थे, ट्रस्टी हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर के। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। तो ख़ास चर्चा में चर्चा चल रही थी राजेंद्र प्रसाद पांडे जी से, जो कि संकट मोचन हनुमान मंदिर के ट्रस्टी हैं। भांडुप में मंदिर है। मुरबाड़ की अगर बात करें तो 20 से 25 एकड़ में बसा हुआ ये मंदिर है और यहाँ पर भक्तगणों की मन्नतें भी पूरी होती हैं। कई चमत्कार भी यहाँ मंदिर में देखने को मिले हैं। तो खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।